हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिश एंड कॉजी डेनमार्क। आज की थर्सडे की मॉर्निंग और डेनमार्क में थी आज गवर्नमेंट हॉलीडे और अगले 4 दिन तक यहाँ पे छुट्टियाँ थी, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा इंजॉय किया जाए। और हमारे घर से 10 ही मिनट की दूरी पे एक प्लेस है STAU, वहाँ पे जाके थोड़ा सा इंजॉय किया जाए। दिखाओ। हम्म। Daddy, can you help me with the gadisi? ये जो आपको सामने बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये यहाँ पे थी एक फैक्ट्री जिसके अंदर गर्म पानी, ठंडा पानी और हीटिंग का सारा सिस्टम कंट्रोल होता है। पूरी सिटी के अंदर जो भी पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, गर्म ठंडा सब कुछ वो यहीं से होता है। ये मेन फैक्ट्री थी सिटी के अंदर। आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। आप देखो कितने प्यारे बादल दिख रहे थे ऊपर और टेम्परेचर भी 16 डिग्री के अराउंड था। और इस ट्रिप में हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी थे, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही जा रहे थे। और ये हमारी छोटी सी ट्रिप थी, बिल्कुल ही अनप्लान्ड, जिसके लिए हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। जस्ट हमारी फ़ोन पे बात हुई और हमने प्लान किया कि 20 मिनट के बाद निकलते हैं और चलते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। और फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन, जिसका नाम था STAU। थैंक यू बोलो गौरव को। बड़ा बच्चा भी आ रहा है इसमें। कहाँ पे रुकना है? बोल को ऐसे फेंकते हुए चल लो। हाँ, मारते हुए। हाँ, ऐसे ऐसे भागी भागी करके, आराम से, गिरना नहीं है। वहाँ और जैसे हम ट्रैक करके ऊपर आए तो हमें दिखे ये बड़े बड़े से झूले, जिसके सामने बिल्कुल व्यू था समुंदर का। जी हाँ, आप झूले पे बैठ के और आराम से व्यू के नज़ारे ले सकते हो। और बहुत ही ठंडी हवा चली हुई थी, क्योंकि उसके बाद हम बैठ गए थे, बातें बातें की हमने, बच्चों को झुलाया और उसके बाद खुद भी झूले हम, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे और भी इधर उधर भाग के खेल रहे थे, और हम बैठ के ऐसे ही बातें मार रहे थे। यहाँ बैठ के हम प्लानिंग कर रहे थे कि नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की प्लान करें। और सैटरडे क्योंकि 4 दिन की लंबी छुट्टी है, तो लेट्स गो कहीं चलते हैं और आसपास में ये इससे इंजॉय भी हो।
नमस्ते जी, ये देखा जी मैं डेनमार्क जमीन ली है 2 किले है पूरी। ये किसी भी चाहे किसी भी लैनी होगी तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। रुचि शर्मा करना है मैं तेरा बड़ा बड़ा डीलर है। ये पीछे बड़ी अच्छी झीली थोड़ी जी भाई हिमाचल से आए सारे इतनी बसे सारे ग्राउंड अपना इतना सारा लाइक करेगा सारा कुछ लाइक करेगा कमेंट करेगा उसको तो मैं जी इंडिया तक 10 लाख। अगर कोई मेरा कूपन कोड लगा के आएगा तो 20% का डिस्काउंट। इसके बाद हम गए आगे क्योंकि आगे की ट्रैकिंग करनी थी हमें। अभी हम एक नॉर्मल हाइट पे पहुंचे थे लेकिन इससे ऊपर भी बहुत ज़्यादा हाइट पे अभी हमें जाना था जहाँ पे और ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे दिखने वाले हैं आपको। सो स्टे ट्यून। ये पूरा का पूरा जो रास्ता बना हुआ था साइकिलिंग के लिए और वॉकिंग के लिए ही था। आप यहाँ पे साइकिल लेके भी आ सकते हो। साइकिल के लिए और वॉकिंग के लिए ये बेस्ट एरिया है। अगर आप अपने किड्स के साथ आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा व्यू और बहुत ही अच्छा आप टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे। आई एम श्योर ये नज़ारा देख के आपको भी ऐसे लगा होगा कि जैसे हम किसी मुर्दाघर या ग्रेव यार्ड में आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये कुछ और ही थीम की बच्चों के झूले बनाए हुए थे, लेकिन अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें वही प्लस वाला साइन ही नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कवर बनी हुई होगी। यहाँ पे बहुत सारे टैप बनाए हुए थे जिसको टच करते ही पानी आना स्टार्ट होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये पानी था किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे। मुझे नहीं लगता ये पीने के लिए था। और अगर आप इंडिया से हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते हैं हमें एंट्री करते ही, जो कि वहाँ की जो कूड़ा करकट है उनको इकट्ठा करके उसके ऊपर बनाए हुए हैं। सेम ऐसे ही कुछ यहाँ पे था। ये जो आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही थी ये भी कुछ इसी टाइप से थी, लेकिन इसका किसी को लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा था क्योंकि बहुत साल पहले की बनाई हुई थी। अब टोटली ग्रीनरी थी यहाँ पे और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया हुआ था यहाँ पे बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए। ऐसे ही बहुत देर तक हम बैठे रहे, बात करते रहे, इंजॉय करते रहे और फिर मैं बनी पापा की परी जो कि पहाड़ी से ऊपर से आई जस्ट टू फील पापा की परी। और यहाँ पे कृष्ण ने शुरू कर दिया अपना शिव तांडव। आजकल ये डांस सीख रहा है अपने किंडरगार्टन में, तो बस इसके जो स्टेप थे वो हमारे योगा क्लासेस होती है और जो शिव तांडव होता है उससे मैच हो रहे थे। तो ऐसा ही कुछ लग रहा था जैसे शिव उस पे पहाड़ पे खड़े होके और तांडव कर रहे हो, जो उनका डांस होता है। हम वहाँ पे बैठ के ये सोचते थे कि ये पानी जा कहाँ रहा है, क्या यूज़ है इस पानी का, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा था। आई एम डैम श्योर कि ये पीने वाला पानी तो नहीं था, लेकिन इस पानी का पर्पस क्या था यहाँ पे सिर्फ वही सोच रहे थे, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर हमने सोचा चलो छोड़ो, हमें क्या करना। बच्चे अपना आराम से झूल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और ये यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए उन्होंने पोल्स बनाए हुए थे, उस पे चढ़ रहे थे और इंजॉय कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। ये देखो आप खुद ही।
अब टाइम हो गया था वापस घर जाने का, क्योंकि डेनमार्क का वेदर जिसको आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, 1 मिनट में कुछ है 1 मिनट में कुछ है, ऐसे ही चेंज होता रहता है। और वही हम देख रहे थे। उसके बाद जैसे ही आगे आते हैं तो ये यहाँ पे रोप का कुछ बनाया हुआ था स्लाइडिंग वाला, जिस पे हम रुके और सोचा कि क्यों ना ट्राई करते हैं। जिस पे एक तरफ स्टेयर बनाई हुई थी और एक तरफ ऐसे रॉप लगाई हुई थी, जिस पे आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी चढ़ सकते हो, कैसे भी आ सकते हो, इट्स अप टू यू। डेनमार्क के झूले हैं ना, एक बार तो देख के हम खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं पता किस चीज़ के झूले बना देते। अब ये देखो आप, इतने सारे टायर लटका रखे हैं चेन के अंदर, जिसमें से बच्चे फंस के एक टायर से दूसरे टायर में जाएंगे। इस पे लटक के कहीं पे रस्सी लगा देते, कहीं पे पत्थर लगा देते, कुछ भी बना के ये लोग झूले बना देते हैं। और इनके मोस्टली 90% जो झूले होते हैं वो प्रॉपर लकड़ी से बने हुए होते हैं, बाकी किसी मटेरियल का यूज़ नहीं करते ये। सो अब टाइम आ गया था फाइनली बाय बाय करने का, क्योंकि हम निकलने वाले थे और यहाँ से 2 मिनट बाद ही हमारे जो रास्ते हैं वो अलग होने वाले थे। ये कुछ यहाँ पे आइसक्रीम शॉप वगैरह बनी हुई थी जो कि अभी बंद थी, क्योंकि यहाँ पे अभी ठंड है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई आइसक्रीम की शॉप ओपन हुए। क्योंकि डेनमार्क की जो समर होती है जून जुलाई, वो अपने इंडिया के नवंबर दिसंबर के बराबर होती है। जितनी ठंड अपने वहाँ पे नवंबर दिसंबर में होती है, सेम डेनमार्क की समर होती है उतनी ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा गर्मी आ गई हो। तो 25 डिग्री टेम्परेचर अगर यहाँ पे हो जाए तो लोगों का ऐसा हाल हो जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया वहीं के साथ। तो अब हम बैठने वाले अपनी कार में, और गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे साथ घूम के आपको भी मज़ा आया होगा। अगर आप ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे डेनमार्क यूरोप की वीडियोज़ का मज़ा लेते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।